अभी जस्ट एक फ्रेंच सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है एलीट फोर्स या गया GIGN फ्रेंच नाम है। इंग्लिश में इसका नाम दिया गया एलीट फोर्स। ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हुई है। फैमिली के साथ नहीं देख सकते, छोटे मोटे सीन्स देखने को मिलते हैं। बात करें स्टोरी की, और स्टोरी से भी पहले मुझे सीरीज कैसी लगी, तो मुझे सीरीज काफी अच्छी खासी लगी और इस सीरीज को देख के लगा कि यहाँ पे मेकर्स काफी सीरियस थे इस सीरीज को बनाने के लिए। बट एक बहुत बड़ा इफ है, उसकी बात करते हैं। बट पहले बेसिक स्टोरी की बात करते हैं। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एलीट फोर्स की या GIGN। जैसे अपने यहाँ BSF है और अलग अलग फोर्स के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही फ्रांस के अंदर स्पेशल फोर्स का नाम इन लोगों ने आई थिंक GIGN रख रखा होगा। इन लोगों का काम होता है मिशंस को परफॉर्म करना, वो भी ऐसे मिशंस जो कि किसी नॉर्मल इंसान के लिए करना इम्पॉसिबल हो। नॉर्मल पुलिस फोर्स उसको नहीं कर सकती। प्लेन हाईजैकिंग, टेररिस्ट अटैक को रोकना, ये सब ये लोग करते हैं। और सीरीज का जो पहला एपिसोड है वही इतने हाई स्टेक से शुरू होता है कि हम सीरीज के अंदर इंस्टेंटली हुक हो जाते हैं। जिस तरीके से महंगी महंगी कॉस्ट लेके स्पीड में वो लोग जा रहे होते हैं सुनसान सड़कों पे, हेलीकॉप्टर पीछे से जा रहा होता है और जिस ट्रक का ये लोग पीछा कर रहे होते हैं उसके अंदर 1000 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं और वो एक्सप्लोजिव पूरे शहर को उड़ाने वाला होता है। और वही एक बहुत बड़ा हुक होता है मेरे लिए कि मैं इंस्टेंटली सीरीज से हुक हो गया। एक पल के लिए तो एक सीन ऐसा आएगा जहां पे सबकी सांसें थम जाती हैं जब ये लोग बॉम्ब को डेटोनेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसी से मुझे लगा कि ये सीरीज काफी एक सीरियस सीरीज है और मेरे दिमाग में आया कि कोरियन सीरीज की तरह यहाँ पे फ्रांस के जो डायरेक्टर राइटर हैं वो लोग भी काफी डेडिकेशन के साथ लगता है मूवी बनाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन उसके बाद हमको एक रियलिटी चेक मिलता है इस सीरीज का, वो ये कि ये सीरीज करने कुछ जारी होती है, बीच में कुछ और करने लगती है, एंड में फिर वहीं पे पहुंच जाती है। मतलब कि ये सीरीज अपनी डायरेक्शन से भटक जाती है। यही मुझे एक सबसे बड़ी कमी लगी कि यहाँ पे मेन जो फोकस होता है वो ये होता है कि 500 किलो एक्सप्लोजिव गायब है और ये एक्सप्लोजिव इतना खतरनाक है कि 2 किलो एक्सप्लोजिव भी बहुत भयानक विस्फोट कर सकता है और अगर 500 किलो एक साथ कहीं फट गया तो बहुत बड़ा विनाश होगा। एटलीस्ट जो मैंने सीरीज के अंदर देखा उसको देख के तो लग रहा है कि ये न्यूक्लियर अटैक ही हो जाएगा, इतना कुछ भयानक एक्सप्लोजिव ये है। लेकिन वहां से ये सीरीज थोड़ी सी भटक जाती है और ये इमोशंस के अंदर, फैमिली ड्रामा के अंदर और पर्सनल चीजों में ये उलझने लगती है, ऐसा मुझे फील हुआ। पूरी स्टोरी क्या है वो तो आप सीरीज के अंदर ही देखिए, लेकिन सीरीज के अंदर अच्छा ये है कि सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी एकदम कमाल की, टॉप नॉच है। यहाँ पे ये लोग VFX CGI के ऊपर रिलाई ना करके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। लाइक इन लोगों को हेलीकॉप्टर अगर यूज करना था तो इन्होंने लिटरली हेलीकॉप्टर यूज किया है, उसको रोड पे उतारा है और सारी गन्स, सारी लोकेशंस, हर एक चीज बिल्कुल रियल फील होती है। ऐसा लगता है कि ये लोग डायरेक्टली GIGN के हेडक्वार्टर्स के अंदर ये सीरीज शूट कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज कोई कमी है नहीं, जितने भी इसके अंदर गन शॉट्स हैं कमाल के, जितनी भी एक्शन सीन्स हैं कमाल के। और सीरीज के पहला और दूसरा एपिसोड तो काफी इंटरेस्टिंग और कमाल का है, वो उनको अपने साथ इंस्टेंटली हुक करके रखता है और हमको लगता है सीरीज आगे तगड़ी चीजें करने वाली है। इसी के साथ में सीरीज सिर्फ 6 एपिसोड की है तो इसकी पेसिंग भी मुझे काफी अच्छी लगी। सीरीज काफी इंटेंस रहती है, जल्दी जल्दी ये सीरीज आगे बढ़ती है। लीड परफॉर्मेंस इस सीरीज की काफी कमाल के और साथ में टीम डायनामिक्स इसके अंदर बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग जब भी मिशंस परफॉर्म करने जाते हैं तो वहां पे ये लोग टीम की तरह काम करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे टीम डायनामिक्स कमाल का देखने को मिलता है। हर एक कैरेक्टर ही आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। उसी के साथ में कुछ मिस्ट्रीज चल रही होती है जो कि छोटी मोटी मिस्ट्री है, लेकिन वो भी जानने के लिए मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड था। लेकिन सीरीज के अंदर कमी आती है कि ये सीरीज अपने प्लॉट पर से हट जाती है और हटते हुए नजर आती है। शुरुआत में हमको कुछ लग रहा था कि बहुत बड़ा कुछ तगड़ा होने वाला है, लेकिन एंड होते होते ये कुछ और ही निकल जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग पार्ट मुझे इस सीरीज का लगा। इसके अंदर आपको बहुत से प्रेडिक्टेबल प्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसके अंदर आपको अंडर डेवलप्ड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। उसी के साथ में इसके अंदर जो इमोशनल मोमेंट है वो आपको थोड़ी सी रस्ड फील होंगे। किसी भी मूवी या सीरीज की असली जान उसका विलन होता है, क्योंकि हमारे हीरो की ताकत डिपेंड करती है हमारे विलन के ऊपर। अगर विलन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे हीरोज को भी मजबूरी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वो विलन थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड मुझे फील हुआ, उसको और भी बेटर ये लोग कर सकते थे। और जो बीच के पोर्शंस हैं, मिडिल एपिसोड्स हैं, वो थोड़े से मुझे स्लो फील हुए। इसलिए मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये एक अच्छी खासी टाइम पास सीरीज है। मतलब अच्छी है, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये एक टाइम पास सीरीज है जो आप टाइम पास के लिए देख सकते हैं। अगर आपको एक्शन सीरीज देखना पसंद है, मिस्ट्री वाली सीरीज देखना पसंद है, थ्रिलर वाली सीरीज देखना पसंद है, सस्पेंसफुल सीरीज देखना पसंद है, फास्ट पेस सीरीज देखना पसंद है, तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर। छोटे मोटे 1-2 एडल्ट सीन्स देखने को मिल जाते हैं जैसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते। मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 और मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।